Hello everyone, hello friends. Today we are going to learn about the IMPS, RTGS and NEFT and what are the difference between these. ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि IMPS, RTGS और NEFT में क्या डिफरेंस है और ये तीनों है क्या एक्चुअली. चलिए, तो बेसिकली बात कर ले जो अपना IMPS और ये जो है अपने, ये तीनों है अपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर सिस्टम. सिस्टम बोल दो, मोड बोल दो, मोड और सिस्टम. तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमारे पास यूपीआई वगैरह भी है, मोबाइल वॉलेट से भी, उससे भी कर सकते हैं. तो उसमें क्या है, डिजिटली उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप किसी के वॉलेट में ही भेज सकते हैं, उसके बेसिकली उसके फोन नंबर से भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है अपना बेसिकली IMPS, RTGS और NEFT, ठीक है, और एक UPI की जो है, इन दोनों में अगर हम बात किया जाए, इसमें आप फोन नंबर पे भी भेज सकते हैं. ठीक है, IMPS में क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, सॉरी UPI में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी भेज सकते हैं, है ना, आधार नंबर से भी भेज सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से ही भेज सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के वॉलेट वगैरह में भेजा जा सकता है. ठीक, फिर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन जो अपना ये तीनों है IMPS, RTGS और NEFT, इसके अंदर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, ये इसका मोड या फिर सिस्टम है. तो बेसिकली अकाउंट से अकाउंट, यानी अकाउंट नंबर चाहिए आपको और IFSC कोड जो है वो चाहिए. तो बेसिकली इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे. चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं NEFT. ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसमें क्या किया जाता है, फंड जो है ट्रांसफर किया जाता है. और इसको एक मिनट, इसको बेसिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2005 में RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, लाया गया था. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट 1-to-1 फंड ट्रांसफर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स. कॉर्पोरेट हो या फिर इंडिविजुअल हो, उसके उनके अकाउंट में डायरेक्ट, ठीक है, 1-to-1 ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है. 2005 में लाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. अब इसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है अपना 30 मिनट का. ठीक है, इसमें मेंशन है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मैं मेंशन करके मैं बताता हूँ आपको. ये रहा हाफ आवरली इंटरवल. चलिए मैं बताता हूँ बेसिकली इसके अंदर होता क्या है. एक मिनट, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो बैंक है, ठीक है, हमारी एक्सिस बैंक हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, SBI मान लेते हैं. तो SBI को और एक्सिस बैंक, SBI के पास उसके कस्टमर गए, उसने बोला कि जो है मतलब बहुत सारे कस्टमर आए, उन लोगों ने टोटल मिला करके सबका अमाउंट 5 लाख रुपए हो गया. ठीक है, और एक्सिस वाले के पास कस्टमर आए, मतलब उसके एक्सिस के कस्टमर आए, उन लोगों ने बोला कि SBI में ट्रांसफर करना है. ठीक है, मतलब कि सपोज दैट NEFT है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसमें क्या होता है, पैसा एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इतना तो क्लियर है हमारा. उसके बाद हमारा SBI के अकाउंट में उसके पास उसके कस्टमर आए और उन्होंने बोला कि मुझे फंड ट्रांसफर करना है एक्सिस वाले अकाउंट में. एक्सिस वाले में कोई पर्सन है, उसके पास अकाउंट में भेजना है, जो जिसका अकाउंट जो एक्सिस में, और टोटल मिलाकर के 5 लाख रुपए था. ठीक, और उसी तरीके से एक्सिस बैंक में भी आए होंगे. एक्सिस बैंक में भी क्या हुआ है, उसके कस्टमर आए और उसने बोला कि मुझे SBI के अंदर जो मतलब जो कस्टमर है उनका SBI में अकाउंट है और उसके पास मुझे 10 लाख रुपए भेजना. ठीक है, ये सिस्टम आया. अब इसमें होगा क्या, ग्रॉस सेटलमेंट होगा. इसमें जो NEFT में होता क्या, बेसिकली ग्रॉस सेटलमेंट होता है. होगा क्या इसमें कि अब दोनों SBI और एक्सिस जो है दोनों आपस में बात करेंगे और एक्सिस बोलेगा कि क्या, कि SBI बोलेगा कि ठीक है 5 लाख तो मेरा कट गया, और आप क्या कीजिए, जो 5 लाख और एक्स्ट्रा जो आप सेंड करना चाहते हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए.
ठीक है, तो ये हो गया। एक मिनट, आई होप ये चीज समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा बच गया, जो बैलेंस हो गया 5 लाख दोनों को, जैसे एसबीआई वाला क्या करता, 5 लाख एक्सिस को बेचता और एक्सिस वाला क्या करता, 10 लाख जो है एसबीआई को भेजता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एसबीआई ने क्या किया, अपने पास 5 लाख रख लिया, एक्सिस ने भी अपने पास 5 लाख लिया, वो 5 लाख सेटल हो गया, ग्रॉस सेटल हो गया, और उसके अलावा जो 5 लाख और उसको भेजना था एक्स्ट्रा, वो 5 लाख उसने क्या कर दिया, एसबीआई को भेज दिया। तो ये सारा ट्रांजेक्शन करने में बेसिकली कुछ समय लगता है, इसीलिए एनईएफटी का जो हर ट्रांजेक्शन होता है वो 30 मिनट्स पे होता है, ठीक है। और इसीलिए 24 आवर हमारे पास होते हैं, 24 इंटू 2, क्योंकि ये हाफ आवर का है, तो 48 बार, ये 48 स्लॉट हम लोग इसको बोल सकते हैं। 48 स्लॉट्स में टोटल ट्रांजेक्शन होता है, हर हाफ ईयरली आवर पर ट्रांजेक्शन होता है। इसका मतलब कि 9 बजे एक ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद 9:01 से लेकर के 9:29 तक जितना भी उसके पास कस्टमर आए, सबने का रिकॉर्ड जो है रखता चला गया, ये रखता चला गया अपने पास। यहाँ इसको इसमें भेजना है, मतलब एक कस्टमर है, उसने बोला किसी बैंक ऑफ बड़ौदा में डालना है, दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला कि एक्सिस में डालना है, तीसरे ने बोला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डालना है, किसी ने बोला सिटी बैंक में डालना है। वो जमा होते चला गया, और जब 9:01 से लेकर के 9:30 तक जमा हुआ, और 9:30 पे, ठीक है, क्या हुआ, डिस्पैच हो जाता है, वो पैसा फिर अगले के अकाउंट में वो चला जाता है। वो भी ग्रॉस सेटलमेंट के, जिस बैंक के साथ जितना ग्रॉस सेटल करना है वो ग्रॉस सेटल होता है यहाँ पे, और उसके बाद वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी वजह से इसमें जो टाइम लगता है, पहले इसमें 2 घंटे लगा करते थे, अब ये टाइम जो रिड्यूस होकर के 30 मिनट हो गया। तो आई होप ये चीज जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमें याद करना क्या है इसमें कि 2005 में नवंबर में जो है ये आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था 1-to-1 फंड ट्रांसफर है। अगला, एनईएफटी इज द पेमेंट सिस्टम थ्रू विच अ पर्सन हैविंग बैंक अकाउंट इन एनी ब्रांच कैन ट्रांसफर द मनी टू अनदर पर्सन हैविंग बैंक अकाउंट इन अनदर ब्रांच। सेम चीज हमारा, किसी में भी अकाउंट में ब्रांच हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली जो है शेयर ट्रांसफर कर सकता है, शेयर कर सकता है, अमाउंट बेसिकली ट्रांसफर कर सकता है। मेरा अकाउंट मान लो एक्सिस में है, मेरा दोस्त है उसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हम दोनों का अलग अलग है। हम लोग कहीं भी रह रहे हैं, जैसे मेरा ब्रांच दिल्ली का है और मैं रह रहा हूँ अभी राजस्थान में, ठीक है, तो मैं राजस्थान में किसी भी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में, जो मेरा ब्रांच है उसमें जाऊंगा, वहां से मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। और उसके अलावा ये तो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। तो आज तो मैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी इस काम को कर सकता हूँ। चलिए, आई होप ये चीज जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आई होप आपको हाफ अर्ली बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया कि पेमेंट जो होता है कैसे होता है, यहाँ पे हाफ अर्ली बेसिस पे होता है। नेक्स्ट अपना फ्रॉम दिसंबर 2019 इट जो है हमारा पहले ये 24 आवर नहीं हुआ करता था। पहले बैंक में जा करके उसका टाइम स्लॉट हुआ करता था कि 8-9 मतलब 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक, मतलब 10 बजे से लेकर के जो बैंकिंग आवर है अपना 2 बजे तक या 3 बजे तक हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद जो है क्या कर दिया गया, 24 आवर होता है थ्रू आउट द ईयर विच इज हाफ ईयरली स्टेटमेंट। जो हमारा ऑफलाइन है वो तो बैंकिंग आवर पे होता है, लेकिन ऑनलाइन जो है 24 आवर होता है। आई होप ये चीज जो आज को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर में जो पेमेंट है ना, जो अमीर लोग है, जो बिजनेसमैन है, वो लोग इसमें पेमेंट करते हैं। बेसिकली इसकी जो मिनिमम पेमेंट है वो 2 लाख रुपए है, और इसके अंदर में ऐसा कोई टाइम स्लॉट नहीं है। इसके अंदर में जिस समय आप पेमेंट करते हैं उसी समय फंड जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए एक बार रीड करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड 2004। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सबसे पहले अपना जो है वो क्या आया था, आरटीजीएस आया था, उसके बाद अपना जो है एनईएफटी आया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेम, ठीक है। एंड सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक पेमेंट एंड कस्टमर ट्रांजेक्शन अबव 2 लाख। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आईएमपीएस की बात की जाए, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ये क्या है, आईएमपीएस इज ऑल्सो अ रियल टाइम इंस्टेंट इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। इसके अंदर भी क्या होता है, रियल टाइम एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत जो है फंड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब हमारा आरटीजीएस में और आईएमपीएस में डिफरेंस क्या है,
ठीक है। तो बेसिकली बात किया जाए तो आरटीजीएस जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था वो पहले ऑफलाइन था, बाद में फिर उसको ऑनलाइन बनाया गया। उसका मिनिमम अमाउंट जो है वो आरटीजीएस में 2 लाख है, लेकिन आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपए भी आप सेंड कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी लिमिट है, आरटीजीएस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या है। और आईएमपीएस अपना हो गया इंट्रोड्यूस बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आईएमपीएस को किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है थ्रू दिस पेमेंट सिस्टम द ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्टेड, ठीक है, वेरियस चैनल्स सच एज मोबाइल कंडक्ट ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो अपना कंडक्टेड ईडी होगा, CONDUCTED, ठीक है, कंडक्टेड वेरियस चैनल सच एज मोबाइल, SMS, ATM और इंटरनेट बैंकिंग। मतलब आईएमपीएस के जरिए तो बहुत सारा अपना मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ATM के जरिए जो है फंड जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो आई होप ये भी चीज जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है, जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक बार रीड करते हैं। आरटीजीएस को लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा, सेम एनईएफटी को भी आरबीआई के द्वारा। ये आया था अपना 2015 में, ये आया था 2014 में। आईएमपीएस को एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है अपना बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और ये अपना क्या है, सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है, आईएमपीएस क्या होता है, ऑनलाइन मोड ही होता है। अगला है यही 365 इंटू, ठीक है, ये भी अपना 365 और ये भी अपना 365, जो कि पहले जो है आईएमपीएस अपना स्टार्टिंग से ही ये है फ्रॉम स्टार्टिंग, लेकिन अपना जो आरटीजीएस और एनईएफटी स्टार्टिंग में सिर्फ पहले तो ऑफलाइन था, ये भी अपना ऑफलाइन था। बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन भी कर दिया गया। उसके बाद से ये 24/7 जो है इसका ट्रांजैक्शन होने लगा। चलिए नेक्स्ट है रियल टाइम, सेम उसी टाइम पे हो जाता है, हाफ ईयरली बैच में होता है, इसमें स्लॉट बने होते हैं, और जो कि पहले 2 आवर होता था, धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर दिया गया। ये भी क्या है, रियल टाइम होता है। अगला अगर हम बात कर ले तो इसमें इसमें मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, मिनिमम आपको मतलब अमीर लोगों के लिए, रिच पर्सन के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। आरटीजीएस, आर से हम लोग याद रख सकते हैं, इस आर से रिच। ठीक है, आई होप अब ये चीज आपको अच्छे से याद रहेगी, रिच पर्सन। वही अगर एनईएफटी की बात करें तो मिनिमम 1 रुपए, और रुपये की बात कर लें तो अपना आईएमपीएस भी मिनिमम 1 रुपए है। और अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, मैक्स लिमिट तो नो लिमिट, और इसका 2 लाख रुपए था। ठीक है, जो अपना आईएमपीएस था इसका 2 लाख था, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, आई होप ये चीज भी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, इसके अंदर भी चार्ज लगते हैं। इनवर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर फ्री। ठीक है, पैसा आ रहा है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप चार्जेस एप्लीकेबल फॉर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जा करके बैंक में जाते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और उसके जरिए करते हैं, तो चार्जेस यहाँ पे आपको पे जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वही इनवर्ड ट्रांजैक्शन फ्री है, पैसा आता है तो फ्री है, लेकिन आप अगर भेजिएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें जो आईएमपीएस है 2, 4, 5 रुपए जो अपना लगता है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट में फर्दर आपको नोट करवा दे रहा हूँ, उसको कहीं किसी एक प्लेस पे आप नोट कर लीजिएगा, ऑल द पॉइंट्स एट अ सर्टेन पेज, सर्टेन प्लेस, एंड रीड 2 or 3 times in a week, which will make your preparation very मतलब आपका प्रिपरेशन जो बहुत अच्छा बना देगा। ठीक है, वेरी एक्सेलेंट। चलिए एक बार फटाफट हम लोग कौन सा पॉइंट जो है हम लोग उसको नोट कर लेते हैं।
चलिए यहाँ से हमें बस क्या याद रखना है, इस डेट को याद रखना है। मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 में नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसको याद रखना है, ठीक है। IMPS को और उसका दूसरा पॉइंट है अपना ये हाफ अर्ली बेसिस, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 और ये हो गया पॉइंट नंबर 3। और ये 24 घंटे होता है, हाफ ईयरली बेसिस होता है, इतना हमारे लिए सफिक होगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये भी अपना 2004 में आया था, RBI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और ये अपना 6 पॉइंट, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला NPCI है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, ऑनलाइन है, स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन था और ये आई थिंक 2015, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2015 के आसपास में जो है लॉन्च किया गया था। और बेसिकली उसमें मिनिमम अमाउंट 1 है, RTGS में अपना मिनिमम अमाउंट 5 लाख। और इसके अंदर ये चार्ट एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई होप ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।